नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें मंत्रों से लाभ लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम और आप सब जानते हैं, इस हमारे हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में पूजा करता है, जप करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, ईश्वर की आराधना करता है और मंत्रों का जाप भी करता है। और मंत्रों का जाप निष्काम भाव से करने वाले लोग तो बहुत कम हैं, जिनकी कोई इच्छा ही इस संसार में नहीं है, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं। किसी उद्देश्य के लिए ही व्यक्ति अपनी भौतिक समृद्धि के लिए, अपनी शारीरिक कष्टों की निवृत्ति के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ही मंत्रों का जाप करता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करता हूँ, तो वो भी एक उद्देश्य है। तो संस्कृत में एक वाक्य होता है कि प्रयोजनम बिना मंदो अपि न प्रवर्तते। किसी उद्देश्य के बिना तो मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। कोई ना कोई टारगेट व्यक्ति का होता है। अब जब मंत्रों की बात चलती है, कोई समस्या आती है, तो हम ज्योतिष का, कर्म कांड का सहारा लेते हैं, मंत्रों का सहारा लेते हैं। लेकिन मंत्रों का सहारा लेने में, मंत्रों का जाप करने में, मंत्रों का उपयोग करने में सबसे पहली बात तो ये है कि एक निष्ठता होनी चाहिए। अब सावन चल रहा है तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। नवरात्रि आती है, देवी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए गणेश जी की गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी के व्रत शुरू कर दिए, मंत्र शुरू कर दिए। इनसे हमें कभी भी मंत्रों से लाभ नहीं मिल सकता। कई लोग मिलते हैं कि साहब मैंने इतना मंत्र का जाप किया, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन मंत्र हमेशा एक होता है। एक मंत्र और एक गुरु, ये दो चीज़ें व्यक्ति को सफल बनाती हैं। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी कि मंत्रों से कुछ होता है या नहीं होता है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक निष्ठता रखनी है। हमें ये ध्यान देना है कि एक देवता के एक मंत्र का उपयोग करें, क्योंकि हमारे मंत्र महार्णव, मंत्रोदधि में लाखों मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं। एक अक्षर से अनेक मंत्र बन जाते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक अक्षर का भी भली भांति उपयोग किया जाए तो वो मंत्र बन जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने मिलने वालों से, अपने आदरणीय लोगों से, अपने सलाह लेने वाले साथियों से सबसे यही कहता हूँ कि भाई अगर आप मंत्र का चमत्कार देखना चाहते हैं, मंत्रों की पावर देखना चाहते हैं, तो एक निष्ठता आपको रखनी पड़ेगी, एक मंत्र चुनना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मंत्रों से लाभ लेने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के समक्ष हम जब जिज्ञासा करते थे तो गुरुजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति ने गायत्री मंत्र के 24 बार पुरस्चरण किए। पुरस्चरण का मतलब होता है एक मंत्र को 1,00,000 बार जपना। किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी महान संत ने जब उनको उपदेश दिया तो वो गायत्री मंत्र के उसने 24 पुरस्चरण किए, यानी 1.25 लाख जो मंत्र था उसने 24 बार किया। लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली, निराश हो गया वो। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा कि भाई अभी और मंत्र जाप कीजिए। उसका धैर्य चुक गया। किसी और तांत्रिक के पास गया, उसने कहा कि ठीक है, 11 दिन की ये साधना है, इस साधना को आप कर लोगे तो आपके सामने स्वयं यक्षिणी प्रकट हो जाएंगी और आप जीवन में जो करना चाहें आप कर सकते हैं। उसने वो 11 दिन की साधना की। साधना के अंतिम दिन पीछे से एक आवाज़ आई कि भाई आपकी साधना पूरी हो गई है, अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हैं। तो वो व्यक्ति बड़ा चकित हो गया। उसने कहा कि अरे 11 दिन में ही यक्षिणी मुझे सिद्ध हो गई। तो उसने कहा कि आप पीछे क्यों खड़े हैं मेरे, आप सामने आए तभी तो मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। तो उस यक्षिणी ने कहा कि भाई मैं आपके सामने नहीं आ सकती,
जिस आदमी ने लगभग 24 लाख 25 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लिया है, उसके सामने आने की हमारी ताकत नहीं है। आपके सामने खड़े होने का सामर्थ्य हम में नहीं। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो ये मान रहा था कि गायत्री मंत्र के उसने इतना जाप किया, आधा जीवन निकाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो सामने एक अतीन्द्रिय शक्ति नहीं आ सकती। तो उसने उससे पूछा कि अगर इस मंत्र में इतनी पावर है तो फिर ये मेरे उद्देश्य की सिद्धि क्यों नहीं हुई। तो यक्षिणी ने कहा कि भाई आपने अपने पिछले जन्म में 24 महापाप किए थे, बड़े पाप किए थे। इन 24 पुरस्चरणों को करने के बाद आपके ये पाप खत्म हो गए। अगर आप एक बार और पुरस्चरण करते तो शायद आपका वो उद्देश्य पूरा हो जाता। तो उस यक्षिणी की बात सुन के वो व्यक्ति बड़ा अचंभित हुआ और फिर वो जो है दोबारा से गायत्री मंत्र की साधना में लग गया। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। हम लोग नवरात्रि में एक पाठ कर पाते हैं, कई बार 9 दिनों में 9 पाठ भी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे आसपास जो नवरात्रि के 9 दिन प्रतिदिन 9 पाठ करते हैं। तो इस साधना में, किसी भी मंत्र के जाप में बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। तीसरी बात मैं ये भी कहूँगा, हालांकि कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनको रात में जपा जाना चाहिए, कुछ ऐसे भी होते हैं सायंकाल के मंत्र भी होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का काल में जपा हुआ मंत्र हमेशा सिद्ध होता है, ये बिल्कुल सच है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरुओं के जो गुरुकुल अब भी चल रहे हैं, जहाँ साधना के प्रशिक्षण वास्तव में दिए जाते हैं, वहाँ एक अवधि होती है कि सुबह 3 बजे से मंत्र जाप शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है इस पे मैं नहीं जाऊँगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो रात्रि के 2 बजे से 4 बजे तक का लगभग का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो हमारी जो मेनली साधनाएं हैं वो सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में अगर की जाएं तो फलवती होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको मैंने आपको पहले भी कहा था। कई बार कहते हैं हमारे मित्र के साथ मंत्र जाप करते हैं, मन नहीं लगता है। तो हालांकि मंत्र जप करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उपांशु जप किया जाए, मतलब जीभ उच्चारण स्थानों को तो टच करे लेकिन आवाज़ नहीं आए। लेकिन ऐसी स्थिति में ये सुझाव दिया जाता है कि मन नहीं लगता है तो आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसको आप स्वयं सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें थोड़ा तल्लीनता आएगी, उसमें थोड़ा आपका मन लगेगा। तो ये मंत्रों का जो विज्ञान है बड़ा सरल भी है और बड़ा जटिल भी है। इसमें अनन्यता की बहुत आवश्यकता है। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि एक हमारे व्यक्ति हैं कुछ विचलित हो गए कि साहब वर्षों तक मैं ये साधना कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रतिफल नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर उनको ये कहा कि भाई एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, हथेली पर सरसों नहीं जमती है, और लोग तो करोड़ों करोड़ों जप करते हैं तब उनको सफलता मिलती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई मंत्र बताया, कोई उपाय बताया, उपाय करते ही काम हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हम जब भी किसी ईश्वरीय संसाधन का उपभोग करना चाह रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि प्रत्यक्ष में अगर कोई हमको फल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे आंतरिक स्तर पर जो हमको अप्रत्यक्ष हैं, हमको बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। ऐसा सोचते हुए हमें ईश्वर का जप करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए और एक निष्ठ भाव से ईश्वरीय जप करना चाहिए। सफलता हमको और आपको दोनों को मिलेगी, मेरा ये मानना है। थैंक यू वेरी मच।